माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे संजू कर रहे थे एक्सरसाइज। आयु जो है अभी सो रहा है एंड फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद आ गई थी डायरेक्ट किचन में और पानी पी लिया था। उसके बाद जो है मैंने लगाया अपना फेवरेट चैनल का ब्लॉग एंड देखते हुए उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मैंने नाइट में ही सोच रखा था कि मुझे ना उसे आज चीला बना के देना है, तो आटा और बेसन का जो है ना चीला वही मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे ऑनियन एंड टोमेटो को चॉप्ड कर लिया है मैंने एंड इस चॉपर से ना जितना बारीक आपको चॉप्ड करना हो चॉप्ड हो जाता है ईजिली। और ये काफ़ी टाइम सेविंग होता है और फटाफट से हो जाता है। अदरवाइज़ अगर ऐसे आप ऑनियन कट करने बैठो तो आँखों से आंसू टपकने लग जाएंगे मॉर्निंग में ही। तो उससे बचने के लिए बेटर है कि ये चॉपर ले लो। और यहाँ पे नॉन स्टिक मैंने तवा लिया है और इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना चीला बन जाता है। किसी किसी का चीला ना पहला वाला जो है सही नहीं बनता है, बट ना मेरा अगर बनेगा तो पूरा ही सही, अदरवाइज कोई भी नहीं बनेगा। और पहले मेरा भी जो चीला है ना वो बेकार सा हो जाता था, बट अब जो है काफ़ी अच्छा बनता है। जैसे ही कोई भी चीला हो, पहला या दूसरा जो भी आप बना रहे हो ना, तो उसको जैसे आप वन साइड ना 2-3 मिनट्स आपको रखना है जब तक कि प्रॉपर और उसमें रेडनेस ना आ जाए। तब उसके बाद अगर आप उसको चेंज करोगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो अभी ना आयु के लिए मैं बना रही थी तो इसमें चिली तो बिल्कुल भी नहीं डाला था मैंने, ओनली ड्राई मसाले डाले थे और मैंने सॉल्ट डाला था। और जब मैंने अपने लिए बनाया और हस्बैंड के लिए बनाया ना, तब मैंने इसमें मिर्च जो है मिक्स कर दिया था बाद में। और जब इसमें आटा और बेसन डाल करके बनाओ ना तो एक तो हेल्दी भी रहता है ये एंड खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और इसमें मैं लौकी की सब्ज़ी में ना ऑनियन एंड टोमेटो दोनों ही डालती हूँ, क्योंकि संजू को ऐसे विदाउट टोमेटो अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हैं थोड़ा सा तीखापन आना चाहिए और खट्टापन, तो टोमेटो से आता है। एंड बस उसके बाद मैंने सरसों के तेल में जीरा डाला था। उसके बाद गार्लिक, टोमेटो एंड जो ऑनियन कट किया हुआ मैंने टर्न बाय टर्न उनको मैं जो है कुक कर रही हूँ। और सबसे लास्ट में मैंने लौकी को डाला है और बस उसके बाद ड्राई मसाले डाल के नमक डाल के इसको कुक होने के लिए रख दूँगी और मैं पी लूँगी बैठ के टी जब तक ये कुक होता रहेगा। और संजू जो है एक साइड में टी बना रहे हैं, तो बस जैसे ही टी बनेगा हम दोनों जा कर के आराम से बैठ के टी पियेंगे। और वैसे बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठते नहीं हैं बिकॉज उनको भी लेट होता है ऑफिस जाने के लिए, तो 5 मिनट्स भी मुश्किल से ही बैठते हैं। वो तो चले जाते हैं नहाने के लिए फटाफट से टी पीने के बाद, मैं बैठती हूँ। और जब तक वो नहा करके निकलते हैं तब तक मेरा जो रोटी मैंने बना लिए हैं बेसन और आटा मिक्स करके जो चीला बनाते हो। एंड यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बन रही है। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये मॉर्निंग का टाइम है और ये तो स्कूल गया, अभी संजू रेडी हो रहे हैं और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर दिया है। तो बेसन का चीला एंड लौकी की सब्ज़ी तो हो गई थी रेडी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी रोटियाँ। मैंने पराठे नहीं बनाए थे, सिंपल रोटियाँ ही बना ली थी बिकॉज संजू जो है अब लेट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि पराठे बनाऊँगी ना तो थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, तो बोल रहे थे कि फटाफट से कर दो, तो मैंने रोटियाँ ही बना ली। रोटी जो है ना पराठे से कम टाइम लेता है कुक होने में। यहाँ पे रोटी जो है ना बन चुका है और अब इनका टिफ़िन पैक करके मैं दे देती हूँ और ये भी अब हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ पे चीला उनके लिए मैंने बनाया था, अभी अपने लिए नहीं बनाया बिकॉज गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं तो अपने लिए बाद में बनाऊंगी। और किसी वो ऑफिस के लिए निकल गए, मैं आ गई थी किचन में और अपना काम जो है फटाफट से स्टार्ट करूँगी। और चाय जो है ना मैं पहले ही पी लेती हूँ, तो इस वजह से मुझे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर उसके बाद टी बनाते हैं, फिर आराम से आधे घंटे 1 घंटे बैठते हैं, उसके बाद जो है फिर काम स्टार्ट करते हैं, तो इससे काम जो है ना काफ़ी लेट हो जाता है।
तो उसे मैं तो साथ में ही पी लेती हूँ पहले ही, तो इस वजह से मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। और इससे क्या होता है कि मेरा काम जो है ना फटाफट से हो जाता है फिनिश और टाइम से, और उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ। जैसे अपने लिए 1 आवर का टाइम निकालती हूँ मैं ज़ुम्बा क्लासेस के लिए, बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको पता ही है। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो सारे लोग आपके साथ हैं, अदरवाइज़ कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। कोई भी 1-2 दिन ही आपको सही तरीके से डेली प्रॉपर आपका काम कर सकता है, बना खिला सकता है, और उसके बाद आप खुद भी बोर होने लग जाओगे बिना कुछ किए ना, और इरिटेट अलग से होगे। उससे बेटर है कि काम तो लगा ही रहेगा, बट अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी तरफ से तो देखो कोशिश करनी चाहिए फ़िट रहने की। बाकी आजकल बीमारियों का आप कुछ नहीं कर सकते हो, कब क्या हो जाए, बट हाँ, जो जो चीज़ें हैं जिसको करने से थोड़ा बॉडी जो है एक्टिव रहता है और हेल्थ थोड़ा सा मेंटेन रहता है, वो चीज़ें करनी चाहिए। और मैंने भी यही किया है, मैंने भी स्टार्ट किया है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और पता है एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मुझे जिस दिन जाना होता है ना, मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, और जिस दिन नहीं जाना होता है उस दिन मेरा काम जो है थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है 1 आवर तक। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट रखना चाहिए, कुछ ना कुछ जो हॉबी हो ना उसको करने के लिए अपना टाइम निकालना चाहिए, सो दैट आपका काम जो है ना टाइम से हो जाए, और आपको ऐसा ना लगे कि आप दिन भर और रात भर घर का काम ही करते रह रहे हो। आपको ऐसा लगे कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो। और अभी जब से मैंने थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस लाया है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालाँकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए, और अपनी लाइफ को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। चलिए जी, बातों-बातों में ना मेरा किचन हो चुका है क्लीन, और काउंटर टॉप, गैस चूल्हा और जो यूटेंसिल्स हैं ना सारे हो चुके हैं क्लीन। और मैंने नॉन स्टिक वाला जो तवा है अभी उसे वॉश नहीं किया है, उसे कवर करके रख दिया है, बिकॉज़ उसी में मैं बाद में बनाऊँगी अपने लिए चीला। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम था, इसमें आ गई थी मैं, और अभी जो नाइट में आयु ने ड्रेस पहना था वो चेंज किया था ना, तो उसे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया वॉश करने के लिए। और उसके बाद ब्लैंकेट्स वगैरह को मैं फ़ोल्ड करके फिर ये बेडशीट को अरेंज कर दूँगी। और अभी मुझे बेडशीट चेंज करने की कोई नीड नहीं लग रही थी, बिकॉज़ अभी कुछ ही दिन हुए इसको चेंज किए हुए, तो अभी ये बेडशीट ऐसे ही रहेगा। बस इसको नीट एंड क्लीन करके मैं इस बेड पे अरेंज कर दूँगी। कभी भी अगर आपको लो फ़ील हो, आपको ऐसा लगे कि आज काम करने का मन नहीं है, छोड़ो रहने देती हूँ, लेज़ी-लेज़ी सा लगे, तो आप 1-2 काम कर सकते हो जिससे कि आप एक्टिव हो जाओगे एंड अपना काम स्टार्ट करने लग जाओगे। सबसे पहले तो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, और उसके बाद अगर कोई है बात करने के लिए तो कर लो, अदरवाइज़ मोबाइल लो और जो है यूट्यूब चलाओ। उस पे आपको आपका जो भी, अगर आप घर का काम कर रहे हो तो डेली ब्लॉगिंग वाले वीडियो चला लो, और फिर उनका अगर जैसे ही आप थोड़ी देर भी उनकी ब्लॉगिंग का वीडियो देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब मैं भी काम कर लेती हूँ। और दूसरा कि आप जो है गाने चला सकते हो, गाने चलाओ थोड़ी देर, फिर गाने सुनते-सुनते जो है अपना काम करो, तो भी आप जो है अपने काम को एंजॉय करोगे और बोर नहीं होगे। यहाँ पे देखो किंडर जॉय के ना बहुत सारे टॉयज़ आयु ने रख रखे हैं, और नाइट में ये खेल रहा था ना, तो पूरे बेड पे इसने बिखरा दिया था, तो मैंने प्लास्टिक में उसको रख के, और इस जो बॉक्स है ना बेड के बगल में, उसमें मैंने रख दिया। फिर आने के बाद वो ढूँढ रहा था कि मम्मी मेरे सारे टॉयज़ कहाँ गए, तो फिर मैंने उसे दिया कि प्लास्टिक में है। उसके बाद आयरन करके मैंने आयरन भी नीचे ही रख दिया था, क्योंकि गर्म-गर्म जो है ना उसको रखना सही नहीं होता है। तो इस वजह से मैं, थोड़ी-सी ठंडा हो जाता है उसके बाद मैं रखती हूँ, तो उस टाइम मैंने रखा नहीं। तो यहाँ पे काम करते-करते ना पार्सल वाले भी आ गए थे, तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। अभी कुछ-कुछ जो है सामान ना मैं घर के लिए मँगा रही हूँ, बिकॉज़ कुछ-कुछ ऐड ऑन करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि घर में मन लगा रहता है कुछ भी काम करने में। अभी मैंने पोछा लगाने के लिए ऑर्डर किया था, उसके बाद मैंने किचन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। अभी मीशो पे सेल चल रहा है ना, तो उसका फ़ायदा भी मैं उठा रही थी। और उसके बाद जो है इसमें मैंने
ऑयल रखने के लिए, रिफ़ाइंड ऑयल जो है ना, उसको मैं यूज करने के लिए और उसमें रिफ़िल करने के लिए मैंने ऑर्डर किया है। वैसे सरसों का जो तेल लेकर के आते हैं ना हम लोग, तो उसी बॉक्स में उसी कंटेनर में मैं रहने देती हूँ, और जैसे ही वो फिनिश हो जाता है तो फिर उसे मैं थ्रो आउट कर देती हूँ। बट रिफ़ाइंड ऑयल क्या होता है ना, वो प्लास्टिक वाला हम लोग लेकर के आते हैं, तो उसको रखने के लिए एक बॉटल की नीड है, तो वही मैंने ऑर्डर किया था। और यहाँ पे मैं पूरे रूम में लगा रही हूँ झाड़ू, बिकॉज़ जो सामान जहाँ पे रखना था, अरेंज करना था, वो चीज़ें तो मैंने सारे रूम की, हॉल की, किचन की, सबकी कर दिया था। अब सारे रूम में झाड़ू लगाना है और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी जुम्बा क्लासेस, और ये है नीचे जहाँ पे हम लोग जुम्बा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ प्यास लग गई थी करते करते। एवरीवन, तो अभी जस्ट मैं आई तो इस वजह से जुम्बा क्लासेस से बीच बीच में। और आज ना मतलब मुझे लग रहा था मेरी एनर्जी बहुत लो है, मैं सही से नहीं कर पा रही थी। मुझे बार बार बोल रही थी जो जुम्बा मतलब कराती हैं कि क्या हुआ, एनर्जी क्यों नहीं है। बट फिर भी मैंने करा। काफ़ी दिन जो गैप हो जाता है ना, तो फिर बॉडी ऐसा लगता है कि टायर्ड हो रखा है। कोई नहीं, फिर कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे से आने के बाद ना मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ थोड़ी देर बाद, बट फिर डिसाइड किया मैंने कि नहीं, लंच जो है आयु के लिए बना देती हूँ और उसके बाद जो है मैं नहाऊँगी। एक्चुअली आज जो है ना मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं जो है अपना काम कर रही थी फटाफट से। और जैसे ही ये लंच कुक हो जाएगा ना, मैं वीडियो एडिट करूँगी, आफ्टर देन मैं नहाऊँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने चना भिगो करके रखा था ना, तो वही थोड़ी मैं खाऊंगी और थोड़ा सा मैं रख दूंगी, बिकॉज बहुत सारा है। तो बहुत ज़्यादा खाने से क्या होता है ना कि डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो उतना ही खाना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो जाए। तो बस मैं लूँगी थोड़ा सा, और संजू ने भी मॉर्निंग में खाया था। तो यहाँ पे सिंपल सी मैं तहरी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी, तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया है, उसके बाद जीरा डाला है, और ऑनियन एंड टोमेटो जो मैंने कट किया है वो मैंने डाल दिया है। आज जो है ना सोयाबीन भी रखा हुआ था, उसे गर्म पानी में मैंने बॉयल कर लिया था, तो फ्रिज में रख दिया था। बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो मैंने आधा ही यूज किया था, हाफ़ एंड हाफ़ रख दिया था। तो उसका आज मैं यूज करूँगी इस तहरी को बनाने में। तो यहाँ पे देखो ड्राई मसाले मैंने डाल दिए थे और नमक डाल दिए थे। उसके बाद जो है मैंने चिली तो नहीं डाला था, बिकॉज आई को खाना था, इस वजह से। और काम करते करते ना मुझे याद आया कि मैंने जो ऑर्डर किया हुआ था, जो आया हुआ है पार्सल, उसे ओपन कर लेती हूँ। तो पैकिंग तो काफ़ी मतलब हार्ड हो रखा था। ये मैंने सोचा कि ऐसे ही ओपन हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसे ओपन किया, और पता है ओपन करने के बाद मैं काफ़ी हैप्पी हो गई थी, बिकॉज मैंने तो सोचा था प्लास्टिक का होगा, मैंने मटेरियल उस टाइम चेक किया नहीं था, और ग्लास का निकला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलो ऐसा ही, इसी टाइप का मुझे चाहिए भी था। और बट ये था ना कि मुझे लगा, देखो इसमें इमेज भी 2 बना हुआ है, तो मुझे लगा कि 2 होगा, बट ये एक ही था। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने पानी इसमें फिल करके और इसे वॉश किया। उसके बाद जो जो इसमें गिवन था उन सबों को मैंने चेक किया कि सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 2 साइड से जो है ना ऑयल आप निकाल सकते हैं। एक तो जो ऊपर में गिवन है ऑन ऑफ करके निकालने के लिए, और उसके बाद जैसे स्प्रे करते हैं ना पानी, वैसे ही ऑयल को भी स्प्रे कर सकते हैं। तो वही सब मैं चेक कर रही थी, और अच्छा था ये, बट इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था। मुझे 1 लीटर वाला चाहिए था, बट ये छोटा है। यहाँ पे अपने लिए बना लिया है, चीला कुक हो रहा है। एक तो मैंने बना भी लिया और इसमें रख दिया है, और मैंने राजमा बनाने के लिए डिनर में इसे गर्म पानी में भिगो दिया है। इसमें मैंने लंच बना दिया आयु के लिए, और अब जा रही हूँ मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करने। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी जस्ट मैं नहा करके आ गई और पूजा कर लिया मैंने। अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने।
बिकॉज़ मुझे लग गई है भूख, तो मैं कुछ खा कर के फिर आयु को लेने जाऊंगी। 2 मैंने चीला बनाया, तो एक चीला अभी खाऊंगी और एक आयु के साथ खाऊंगी। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो कल के लिए आयु को चाहिए थे बहुत सारी चीज़ें, राखी बनाने वाला है ये। और हमें सेक्टर 7 में जाके बनाना ये। और एक ये रिबन है। यस।